जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो से कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है ये जाने थे। फुली कंप्यूटर सेटअप के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट कंपोनेंट की आवश्यकता होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, यूजर किसे कहते हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, डिवाइस किसे कहते हैं, डिवाइस कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए थे जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, जो भाई बंधु मित्र पहला क्लास नहीं किए हैं अर्थात पहला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिस दोस्त को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए यहाँ पे आप लोग को बताए थे। उसके बाद कंप्यूटर का क्या डिफिनेशन होता है, कंप्यूटर क्या होता है, यूजफुल उपकरण होता है जो हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। यूजर के बारे में बताए थे, यूजर क्या होता है, यूजर हमारा उपयोग करता है, जो भी उपयोग करता है कंप्यूटर उसको यूजर कहते हैं। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डिवाइस क्या होता है, डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को हम बताए थे। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वर्किंग के हिसाब से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ वर्किंग। तो कंप्यूटर आर क्लासिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक ऑफ वर्किंग, यानी काम करने के हिसाब से कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। पहला आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को वर्किंग के हिसाब से कितने भाग में बांटा गया है, कंप्यूटर को वर्किंग के हिसाब से तीन भाग में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, हम लोग को डिजिटल कंप्यूटर ही पढ़ना है, लेकिन सबके बारे में हम एक एक करके जान लेंगे। डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होता है आपका एनालॉग और डिजिटल का। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। यहाँ पे देखिए डायग्राम हम बना दिए हैं आपका। ये है आपका कंप्यूटर वर्किंग के हिसाब से बांटा गया है। पहला कौन सा है आपका, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका क्या है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका क्या होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा क्या होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा आपका सुपर कंप्यूटर, और तीसरा कौन सा कंप्यूटर हम लोग का होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्या होता है आपका एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। एक एक करके हम लोग सबके बारे में दोस्त पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन है, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, द कंप्यूटर व्हिच मेजर, यानी वो कंप्यूटर जो मेजर करे, व्हिच मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं, यानी भौतिक जो भी मात्रा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मापते हैं, उसे हम क्या कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। जैसे भौतिक मात्रा क्या क्या होता है, तापमान होता है,
दाब होता है, गति होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है इत्यादि। यानी एनालॉग कंप्यूटर का हम लोग कह सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई को मापने के लिए। तो आप लोग से कोई पूछे कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो वो कंप्यूटर जिसके द्वारा हम कोई सा भी भौतिक मात्रा होता है उसको नापते हैं, जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरे शब्द में यहाँ पे देखिए, ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग डेटा रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस फिजिकल वेरिएबल एज ए इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर क्या कहता है? आपका जो भी करंट होता है, वेरिएबल होता है, उसको क्या कहता है? नापने के लिए मेजर करता है, प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। या ये भी देख सकते हैं आप, एन एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर का प्रकार है, यूज दी कंटिन्यूअस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फेनोमेना सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। यानी जो भी हमारा भौतिक मात्राएं को नापने के लिए, जो भी भौतिक मात्राएं का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कौन से कंप्यूटर का? तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पे कार्य करता है। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर किस पे कार्य करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर हमारा सिग्नल पे कार्य करता है। 1950 से 1960 के दशक में पहली बार एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब किया गया था? 1950 से 1960 के दशक में। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कार के स्पीडोमीटर, यानी कार में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, हॉस्पिटल में थर्मोमीटर लगा रहता है, और पेट्रोल पंप पे ऑटो गैसोलाइन पंप में लगा रहता है, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते होंगे फ्यूल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए, तो वहाँ पे देखते होंगे एक डिजिटल मीटर लगा होता है। कौन सा मीटर? एक डिजिटल मीटर लगा रहता है। वहाँ पे आपको बताता है कितना आपका अमाउंट हुआ, कितना का तेल ले रहे, कितना अमाउंट हुआ और कितना लीटर आप तेल लिए। वो आपका डिजिटल मीटर कहलाता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर में वो आ जाता है। जो फ्यूल लेते हैं वहाँ पे दिखाता है। तो वहाँ पे जो लगा रहता है गैसो पंप, ऑटो गैसो पंप, वो उदाहरण है आपका एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर का क्या उदाहरण है? आपका स्पीडोमीटर का प्रयोग कार में होता है, हॉस्पिटल में आपका थर्मोमीटर का प्रयोग होता है, और पेट्रोल पंप पे किसका? ऑटो गैसोलाइन पंप का प्रयोग होता है। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? बर्नेश्वर बुश को कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर बर्नेश्वर बुश को कहते हैं, जो एक अमेरिकी इंजीनियर, आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का पिक्चर है। एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है? देखिए इस टाइप का होता है, बहुत बड़ा होता है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा आपका एक पिक्चर है एनालॉग कंप्यूटर का। तो हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जान लिए। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? कोई सा भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए करते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है आपका? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों, ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज digit usually in the binary number system is called digital computer। यानी एक कंप्यूटर जो आमतौर पर बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर कौन सा होता है? बाइनरी संख्या हम लोग का 0 और 1। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में अंकों के रूप में दर्शाई गई मात्राओं के साथ गणना और
तार्किक संचालन करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यानी लॉजिक ऑपरेशन करे, कैलकुलेशन किसका करे, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा उसको कैलकुलेट करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन और क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड, उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है विच वर्क टू सॉल्व मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। जो क्या कहता है, हमारा जो भी समस्या होता है मैथमेटिकल और लॉजिकल, उसको क्या कहता है, सॉल्व करता है। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो गणितीय और तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करता है। तो कोई पूछे डिजिटल कंप्यूटर क्या है, किसे है, तो क्या आप लोग बताइएगा कि डिजिटल कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल यानी गणितीय और तार्किक समस्याओं को हल करने का काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करता है। इट स्पीड इज फास्ट, इसका जो स्पीड होता है क्या होता है, फास्ट होता है। एंड मेमोरी कैपेसिटी इज वेरी हाई, और इसका जो मेमोरी कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वो क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पे कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे क्या कहता है, कार्य करता है। इसका गति तेज और मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होता है। तो कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आ जाए कि डिजिटल कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। इसका कार्य क्या क्या होता है, तो ये जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल समस्या होता है, यानी गणितीय और तार्किक समस्या होता है, उसको हल करने में काम आता है। डिजिटल कंप्यूटर किस पे कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे कार्य करता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर 1945 में जॉन मोचली और जेपी एकर्ट द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, इनियाक था। तो पहला जो भी डिजिटल कंप्यूटर था, प्रश्न आए एग्जाम में कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर इनियाक था। पिछले क्लास में हम एक करवाए भी थे कि पहला डिजिटल कंप्यूटर हमारा इनियाक था। तो इनियाक को किसने बनाया था, इनियाक को किसने बनाया था, यानी पहला डिजिटल कंप्यूटर को कौन बनाए थे, तो जॉन मोचली और जेपी एकर्ट ने, दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर को बनाए थे। कब बनाए थे, 1945 में बनाए थे। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बता दिए। डिजिटल कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, ऊपर भी आप लोग को बताए थे। कौन कौन से 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो एक एक करके दोस्त हम लोग सबके बारे में जानेंगे। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर कौन सा था, हमारा माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, फुली तौर पे कंप्लीट कंप्यूटर है। ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइंड फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, आपका फुली कंप्लीट कंप्यूटर है, जो क्या होता है, छोटा होता है, छोटा डिजाइन किया गया है, जिसका यूज कौन कर सकते हैं, एक समय में एक व्यक्ति कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए कौन कर सकता है, एक समय में एक व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखे हैं, माइक्रो कंप्यूटर छोटे पैमाने पर एक संपूर्ण कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, एक छोटा पैमाने पे संपूर्ण कंप्यूटर है, जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, एक आपका संपूर्ण कंप्लीट कंप्यूटर है, जिसका उपयोग एक समय में एक व्यक्ति द्वारा करने के लिए बनाया गया है। ए माइक्रो कंप्यूटर
इज ए स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, दूसरे शब्दों में हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर सिस्टम है दैट इंक्लूड्स ए माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इंक्लूड है, मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी इंक्लूड है, स्टोरेज इंक्लूड है, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल सेल्फ कंटेंस है, यानी अपना खुद का कंप्यूटर सिस्टम है सेल्फ के लिए, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, मेमोरी को इंक्लूड किया गया है, स्टोरेज को इंक्लूड किया गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे हिंदी में उसी को लिख दिए है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा स्वनिहित कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल है। माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है इसमें आपका किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन का उदाहरण है, तो आपका 4th जनरेशन का उदाहरण है, यानी 4th जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था, आपका माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो। जब आप लोग को जनरेशन पढ़ाऊंगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें बताऊंगा 1st जनरेशन में आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। 2nd जनरेशन में किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। 3rd जनरेशन में आपका आईसी का यूज हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 4th जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। 5th जनरेशन में आपका आईए का यूज हुआ था। तो जनरेशन जब पढ़ाऊंगा आपका उस समय आप लोगों को ये बताऊंगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें किसका उपयोग हुआ है, सीपीयू के स्थान पे किसका उपयोग हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर का आकार मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर का आकार कैसा होता है, जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा है जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो भी भाई बंधु इस चैनल पे, मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसी कहते हैं, यानी पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार 1970 के दशक में हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू किसके रूप में होता है, माइक्रो कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर के रूप में होता है। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था। जो दुनिया में सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर आया था उसका क्या नाम था, माइक्रल था, जिसमें कौन सा प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, 8088 प्रोसेसर, जो इंटेल का 8088 प्रोसेसर है उसमें इसमें यूज किया गया था। जब सीपीयू पढ़ाऊंगा तो कौन से प्रोसेसर कब आया वो आप लोगों को बताऊंगा। इंटेल का पहला प्रोसेसर यानी पहला प्रोसेसर कौन सा आया था, इंटेल कंपनी का 4004 आया था। ये पहला आपका प्रोसेसर आया था, इंटेल कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम लोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं।
माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल और लो कॉस्ट कंप्यूटर विच यूजली कंसिस्ट। माइक्रो कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है, एक छोटा कंप्यूटर होता है, स्मॉल होता है और वो बहुत ही कम लागत का होता है, बहुत ही कम लागत का होता है। उसको आसानी से हम लोग खरीद सकते हैं और चला सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किससे बना होता है? माइक्रो कंप्यूटर मेड ऑफ द फॉलोइंग, यानी माइक्रो कंप्यूटर किससे बना होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम etc होता है। यहाँ पे आपका रैम और रोम होता है। तो रैम को हम लोग क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। रैम को हम लोग क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई, यानी रैम हमारा क्या है? अस्थाई मेमोरी है। और रोम को हम लोग क्या कहते हैं? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या फुल फॉर्म होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को हम लोग दोस्त क्या कह सकते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई मेमोरी। रैम और रोम, रैम का हिंदी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का हिंदी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारा क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी है, जिसको हम अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। कंप्यूटर में मान के चलिए आपका 8 GB रैम है, 4 GB रैम है। अगर 4 GB रैम है तो आपको इच्छा हुआ कि ना हम इसमें 8 GB रैम लगाएंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 GB हटा के 8 GB को हम लोग लगा सकते हैं। तो आपका रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। लेकिन रोम क्या है? हमारा अस्थायी मेमोरी है। इसमें क्या किया जाता है? प्रोग्रामिंग करके सेट कर दिया जाता है। इसमें हम लोग ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे मेमोरी, उसमें आप लोग को विस्तार रूप से एक एक पॉइंट आप लोग को बताऊंगा। तो माइक्रो कंप्यूटर किससे मिलके बना होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, स्टोरेज यूनिट में हार्ड डिस्क लगा रहता है, रैम लगा रहता है, रोम लगा रहता है। इनपुट चैनल में आपका कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड, माउस इत्यादि लगा रहता है। आउटपुट चैनल यानी जो भी बाहर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या मॉनिटर लगाएंगे। आउटपुट डिवाइस कहते हैं मॉनिटर को, जिसपे डिस्प्ले करता है, यानी प्रिंटर, मॉनिटर, एलसीडी जो भी होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड etc। ये सब का प्रयोग करते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर चलाने के लिए। माइक्रो कंप्यूटर मोस्टली यूज होम। ये प्रश्न आता है कि माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? घर में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? आपका लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, जो घर में लगा के हम लोग यूज करते हैं। पीडीए होता है, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। टैबलेट जो नए नए मार्केट में लॉन्च हो रहा है, टैबलेट, ये सब क्या है? आपका माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी हम लगा दिए हैं आप लोगों के लिए कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक लैपटॉप है, पीसी है, लैपटॉप है, ये सब क्या है? आपका माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में एक एक करके एक एक पॉइंट जान लिए। अगर पूछे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर एक संपूर्ण छोटा पैमाने पे कंप्यूटर होता है, जो एक व्यक्ति के लिए यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पीसी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू का स्थान पे किसका प्रयोग किया गया था? प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया था? तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। ये सब एक एक पॉइंट हम लोग जान लिए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में।
दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में कितने तरह के कंप्यूटर आते हैं? 4 तरह के आते हैं। जो पहला हमारा था माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर, जिसके बारे में हम लोग जान लिए। अब दूसरा क्या है हमारा? मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? मिनी कंप्यूटर इज ए टाइप्स ऑफ ए स्मॉलर जनरल पर्पस कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए कहते हैं? मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का छोटा समान प्रयोजन कंप्यूटर है। यानी जनरल पर्पस के लिए कौन सा कंप्यूटर है हमारा? मिनी कंप्यूटर है। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, मिनी कंप्यूटर है टाइपिकली मल्टी यूजर। यानी मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए कहते हैं? मल्टी यूजर के लिए कहते हैं। सिस्टम के लिए दैट सपोर्ट्स मल्टीपल सिमुलेटेनियस यूजर एंड रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। यानी मिनी कंप्यूटर में क्या होता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर में एक व्यक्ति एक समय में कंप्यूटर को यूज करते थे, लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे व्यक्ति यूज कर सकते। तो जो भी छोटा सा एक संस्था होता है, कंपनी होता है, वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एक आपका सर्वर रूम होता है, सर्वर बना दिया जाता है और उससे जो भी होता है क्लाइंट जोड़ा जाता है। यानी दूसरे कंप्यूटर को हम लोग क्लाइंट के रूप में जोड़ देते हैं, जिसके माध्यम से क्या एक समय में 10, 20, 30, 40, 50 का यूजर यानी उपयोगकर्ता सिस्टम को यूज कर सकता है। तो मिनी कंप्यूटर किस लिए? जनरल पर्पस के लिए आया। मिनी कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? जनरल पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखवा दिए हैं, मिनी कंप्यूटर आमतौर पर हूबहू उपयोगकर्ता प्रणाली होते हैं जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करते हैं। इसमें मिनी कंप्यूटर में क्या एक साथ बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। जो आपको बता दिए कि छोटे सा जो भी फर्म होता है, कंपनी होता है, उसमें मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एक सर्वर बना के और क्लाइंट के रूप में बना के 10, 20, 30 कंप्यूटर जहाँ पे लगा के काम किया जाता है, वहाँ पे मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वही यहाँ पे है कि उपयोगकर्ता का समर्थन करता है। एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता इसमें काम कर सकते हैं और एक ही समय में एक साथ कई प्रोग्राम चलाते हैं। यानी एक समय में आप कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई लेटर टाइप कर रहा है, कोई एक्सेल में काम कर रहा है, बहुत सारे एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या है? एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसमें एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता यूजर काम कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को भी एक साथ चला सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। यानी मिनी कंप्यूटर क्या होता है? जो हम माइक्रो कंप्यूटर है उससे क्या होता है? बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM द्वारा विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर को कब विकसित किया गया था? 1960 के दशक में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? IBM कंपनी। IBM क्या है आपका? एक कंपनी है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। IBM द्वारा एक क्या किया गया था? विकसित किया गया था 1960 के दशक में। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर। दुनिया का अगर प्रश्न आए कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो PDF-8 है। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर दुनिया का था वो कौन सा था? PDF-8 था, जिसको DEC द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी DEC द्वारा क्या किया गया था? इसको डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। कब किया गया था? आपका 1960 के दशक में। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। जो पहला था PDF, जो पहला मिनी कंप्यूटर था, वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? DEC के द्वारा, यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ मिनी कंप्यूटर कौन सी ईयर में आया उसके बारे में।
ये है मिनी कंप्यूटर और आपका ये ईयर है। DEC PDF 1 कब आया था? 1960 में आया था। IBM सिस्टम 360 मॉडल 20 कब आया था? 1964 में आया था। DEC PDF 8 कब आया था? तो ये भी 1964 में आया था। डाटा जनरल नोवा कब आया था? 1969 में आया था। HP 2100 कब आया था? तो 1970 में आया था। DEC PDF 11 कब आया था? 1970 में ही आया था। HP 3000 कब आया था? 1973 में आया था। अल्टेयर 8800 कब आया था? तो आपका 1975 में आया था। एप्पल 2 कब आया था? तो आपका 1977 में आया था। DEC वैक्स 11/780 कब आया था? तो 1978 में आया था। कमोडोर पेट कब आया था? तो 1980 में आया था। IBM PC कब आया था? तो 1981 में आया था। कमोडोर 64 कब आया था? 1982 में आया था। एप्पल लीजा कब आया? 1983 में आया। आपका एप्पल लीजा कब आया था? 1983 में। और एप्पल का मैकेंटोश कब आया था? तो 1984 में आया था। तो एक कुछ मिनी कंप्यूटर जो डेवलप हुए थे, कौन से ईयर में डेवलप हुए, कौन सा मिनी कंप्यूटर आया, इसका ये प्रकार है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर को MID रेंज यानी मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। मिनी कंप्यूटर को किसके नाम से हम लोग जानते हैं? मिड रेंज यानी MID रेंज के नाम से भी जानते हैं। मिनी कंप्यूटर इज ए MID का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल इंटरफेस डिक्लेरेशन। यानी मिनी कंप्यूटर इज MID रेंज डेवलप फॉर MID रेंज है जिसके लिए विकसित किया गया है। यानी मिनी कंप्यूटर क्या है? आपका MID रेंज को डेवलप किया गया, जिसको विकसित किया गया। फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? एक छोटा सा या मध्य आकार के व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। आपको ऊपर ही बता दिए कि 10-20 यानी छोटा सा कोई संस्था हो या मीडियम संस्था हो जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे? मिनी कंप्यूटर। किसका यूज करेंगे? मिनी कंप्यूटर का। तो वही यहाँ पे है कि मिनी कंप्यूटर का यूज क्या मीडियम साइज, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए करते हैं। फॉर सपोर्ट एज ए मल्टी यूजर सिस्टम, यानी इसमें मिनी कंप्यूटर में 4 से लेके 200 तक का यूजर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। छोटे बिजनेस के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आपको बता दिए छोटे या मध्य आकार के कोई सा बिजनेस हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन स्टार्ट मिनी कंप्यूटर सीरीज। यानी DEC का किया? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिनी कंप्यूटर का सीरीज 1960 के दशक में क्या किया था? स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, कुछ मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल ऊपर भी आपको बता दिए। PDA 1, PDA 2, IBM 800 सीरीज, वैक्स 7500। एक क्या है? मिनी कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है। टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर, एक क्या होता है? स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर है जिसको 2007 में एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। स्मार्टफोन में क्या है? एक आपका मिनी कंप्यूटर का प्रकार है जिसको 2007 में कौन ने विकसित किया था? एप्पल कंपनी ने विकसित किया था। टेबलेट यूज करते हैं हम लोग। ये एक प्रकार का क्या है? मिनी कंप्यूटर जिसका उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं। मनोरंजन के जो भी उद्देश्य है, स्मार्टफोन के तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। जो हम लोग हाथ में फोन लेके घूमते हैं, चलते हैं, यानी जो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उसके तुलना में क्या होता है? टैबलेट थोड़ा सा बड़ा होता है जो मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है। और टैबलेट क्या है? टैबलेट PC स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट क्या है? एक स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर दैट आर इजिली होल्ड इन हैंड, जिसका यूज क्या कर सकते हैं? हाथ में आसानी तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। डेस्कटॉप मिनी PC यानी डेस्कटॉप मिनी पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे
ये छूट गया। यह एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर है जिसमें CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग टेबल, ये भी एक मिनी कंप्यूटर है जिसका उपयोग ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए हम लोग करते हैं, यानी ग्राफिक करने के लिए कहते हैं। ड्राइंग हो गया, कोई भी ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए हम किसका? ड्राइंग टेबल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर के पिक्चर है कुछ टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर आपका यहाँ देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, हाइब्रिड टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब क्या है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। तो दोस्तों हम लोग एनालॉग कंप्यूटर जान लिए, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर जान लिए। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? यानी कोई सा भी भौतिक मात्राएं को नापने के लिए करते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? एक सामान्य पर्पस कंप्यूटर होता है जो मध्य स्मॉल या मध्य जो भी मीडियम आकार के बिजनेस करता है, उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। पहला आपका मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDF 8 था, जिसको DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। 1960 में आपका क्या IBM ने मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया था। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट होता है। एक कुछ आपका कौन से मिनी कंप्यूटर कौन से साल में आया ये भी यहाँ पे आपको बता दिए। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यहाँ पे आप लोगों को हम बता दिए एनालॉग कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। कल के क्लास में मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दबाकर, और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।